दोस्तों आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ब्लॉक कर दे, वो आपको इग्नोर करे, वो आपके कॉल्स ना रिसीव करे, वो आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे या आपको वो सोशल मीडियाज़ पर ब्लॉक कर दे। इससे ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग कुछ हो नहीं सकता। आप तो इस वीडियो में जान रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है या वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत पहले से है, बहुत पुराना है या रिसेंटली भी आया है, पर उसने आपसे वो ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है अगर वो पर्सन, तो आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये श्योर हो जाइए कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। बहुत बार सोशल मीडिया पर अगर हम अपनी डिस्प्ले पिक्चर हटा देते हैं, इमीडिएटली हमें लगता है कि हमें किसने ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर दी है या उनका जो मैसेजेस है वहाँ पर एक टिक आ रहा है या मैसेजेस पहुँच नहीं रहे या पहुँच रहे वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल रीजंस भी हो सकते हैं। ये रीज़न भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया से उन्होंने छोड़ दी हो या वो सोशल मीडिया का ट्रैक नहीं रख रहे हो या वो रेगुलरली व्हाट्सअप पर या बाकी जब सोशल मीडिया पर रिप्लाई नहीं कर रहे हो। पहले तो ये श्योर हो जाइए कि आपको रियली में वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या ब्लॉक कर दिया है, इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। जब आप श्योर हो जाए तब आप बाकी के स्टेप्स लीजिएगा। बहुत बार क्योंकि हमारी अंदर की इनसिक्योरिटी इतना ज़्यादा होती है, हमें खुद ही भरोसा नहीं होता है कि हमारे साथ कोई पर्सन कितना टाइम रह पाएगा या हमें कोई कितना पसंद करता है। इसलिए जब थोड़ी सी भी इस तरह की कोई बात होती है, इमीडिएटली हमारे माइंड में आता है कि उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सेल्फ और सेल्फ एस्टीम कुछ बहुत ज़्यादा नीचे गिरा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने उस पर्सन को बहुत सारे मैसेज भेज दिए, व्हाट्सएप भेज दिया, चैट्स भेज दिए, एसएमएस भेज दिए, कॉल्स करके देख लिया, पर कोई भी तरीके से आप उन तक रीच नहीं कर पा रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हो, या तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है या बहुत बार रिंग होने के बाद भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या आपका फ़ोन वो कट कर रहे हैं या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो कम से कम इस सिनेरियो को 24 टू 48 आवर्स, 2 दिन कम से कम दीजिए। अगर वो कहीं पर बिजी हो गए, कहीं पर वो रिप्लाई करना चाहेंगे या आपने एक तरह का मैसेज ड्रॉप कर दिया कि वेन एवर यू गेट फ्री प्लीज़ कॉल मी अर्जेंट, तो 2 दिन का टाइम दीजिए। अगर वो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं तो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कोई और रीजंस हो सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, वो आप तक रीच नहीं कर पाते, तो भी 1% चांस हो सकता है कि कहीं पर इस तरह से बिजी हो या कोई कम्युनिकेशन का चैनल उनके पास ना हो जहाँ तक वो आपको मैसेज कन्वे कर पा रहे हो। लेकिन उसके बाद आप सोच सकते हो या आप रियलाइजेशन में जा सकते हो कि हाँ, शायद एक पर्सन है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है या वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है या वो एक्चुअल में मुझे इग्नोर कर रहा है। अब जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, सबसे पहले आपके अंदर ये वाली फीलिंग आ सकती है कि क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। इस पर्सन के साथ तो मैं बहुत सारा टाइम रहना चाहता था या रहना चाहती थी, ये पर्सन मेरी लाइफ का अहम हिस्सा था या अहम हिस्सा बन सकता था, या तो अभी अभी तो कन्वर्सेशन शुरू हुआ था या आगे बढ़ सकता था। क्यों उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया? शायद मैं ही सही नहीं हूँ या मैं ही लवेबल नहीं हूँ या मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं हूँ या मेरी वैल्यू नहीं है या वो पर्सन ने मुझे पसंद नहीं किया या उस पर्सन को मेरे से कुछ नाराज़गी है या वो पर्सन मेरे साथ हैप्पी नहीं फील कर रहा था। बहुत सारे सेल्फ डाउट रिलेटेड थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं और आप अपने आप को ही क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या आपकी गलती है जिसकी वजह से उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या वो आपको इग्नोर कर रहा है। अब अगर सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक किया और आपको रीज़न पता है कि कुछ लड़ाई हुई थी इसलिए ब्लॉक किया है, कोई फाइट हुई थी, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था इसलिए फाइट किया है, तो उन्हें शांत होने का टाइम दे दीजिए, मौका दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि वो रिलैक्स हो जाए, ताकि वो वापस से आपके साथ बात करने के लिए तैयार हो। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो पर्सन का मूड सही नहीं है उस टाइम पे और आपने ट्राई किया मूड अच्छा करने की, आपने 1-2 बार ट्राई किया फिर भी वो पर्सन सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपने अपना अटैम्प्ट कर दिया है। अब उसे हील होने के लिए या उसे एकांत का टाइम दे दीजिए कि ताकि आपके साथ वो फिर से कम्युनिकेट कर पाए। अब बहुत सारे लोग लोगों को इसलिए ब्लॉक करते हैं, इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं थे। आप उनकी लाइफ के अंदर आ गए, उन्होंने आपको वेलकम कर दिया, पर शायद उस टाइम पे वो आपको मना नहीं कर पाए, नो नहीं कर पाए, या वो अपनी लाइफ के अंदर अकेला ही रहना चाहते थे या वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, पर वो ना नहीं बोल पाए, वो असर्टिव नहीं हो पाए। जब वो आपको अपनी लाइफ के अंदर लेके आ गए उसके बाद उनको रियलाइज़ हो कि शायद आप उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं होने चाहिए। बहुत बार वो गिल्टी फील करते हैं अपने डिसीजंस के बारे में या अपने बारे में, अपनी हैप्पीनेस के लिए जीने के बारे में वो गिल्टी फील करते हैं,
इसलिए उन्हें लगता है कि अभी उनको जो डिसीजन है उसको रिविजिट करना चाहिए, डिसीजन को चेंज करना चाहिए। इसलिए आपको ब्लॉक करके, इग्नोर करके वो फिर से अपनी वही लाइफ के अंदर वापस चल जाते हैं जो उनकी चल रही थी। शायद वो अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ऐड नहीं करना चाहते, या पहले बहुत सारे लोग ऐड किया था उससे उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो गई थी। तो मे भी उन्हें बहुत सारे फियर्स है लोगों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, नए लोगों को लाइफ में लेके आने से रिलेटेड। पर जब वो आपको लाइफ के अंदर लेकर आए तब उन्होंने इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म लोगों को लाइफ में एंट्री दे देते हैं, पर रियलाइजेशन होते ही वो उन लोगों को कट कर देते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि शायद वो उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए थे और वो रियलाइजेशन उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हुआ। अब बहुत बार जब आपको कोई इग्नोर कर रहा होता है या ब्लॉक कर दिया होता है, आपके अंदर यही सवाल उठता है कि मुझे जानना है कि क्यों ब्लॉक किया है, मुझे जानना है कि क्यों इग्नोर किया, मुझे जानना है कि मेरी गलती क्या है, मुझे जानना है कि मुझसे क्या हुआ है, मुझे जानना है, इसका क्लोजर चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्यों ये हुआ है, क्यों ब्लॉक करने की ज़रूरत थी, क्यों इग्नोर करने की ज़रूरत थी, और मुझे इसका एक प्रॉपर एंड चाहिए। आपके अंदर ये फीलिंग्स आनी स्वाभाविक है, पर आप सामने वाले पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको डिटेल्स दे, या वो आपके सामने ओपनली कम्युनिकेट करके बताए कि क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आप एक बार उन्हें मैसेज करके ये कन्वे कर सकते हो कि आप जानना चाहते हो इसका रीज़न, पर फिर भी अगर कोई मैसेज ना आए, फिर भी अगर कोई कॉल ना आए, फिर भी अगर कोई रिस्पॉन्ड ना आए, इसका मतलब ये है कि आपको उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने आपको लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया, इसको रिजेक्शन की तरह मत लीजिए। कोई किसी को रिजेक्ट नहीं करता। आप भी बहुत सारे लोगों के मामले में चूज़ी होते हो कि वो आपकी लाइफ में रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। आप सभी को तो एंट्री नहीं देते हो, बहुत बार एंट्री देते हो, बाद में रिग्रेट भी करते हो। इसी तरीके से उन्होंने जो डिसीजन दिया उसे रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हर बार क्लोजर आपको नहीं मिलेगा, पर आपकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ पे इस चीज़ को मत लीजिए कि मुझे छोड़ा गया है, मुझे इग्नोर किया गया है, मुझे रिजेक्ट किया गया क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये हर एक पर्सन की चॉइस है। आप जब किसी को रिजेक्ट करते हो उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि किस तरह के लोग या किस तरह के पीपल आपकी लाइफ में होने चाहिए। ये डिसीजन बनाना आपका राइट है। इसलिए बहुत ज़्यादा रीज़न जानने के पीछे अपने आप को ओवर थिंकिंग में मत डालिए और आपका जो खुद का पीस ऑफ माइंड है ख़राब मत करिए। अब अगर आपको कोई ब्लॉक कर चुका है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो एक अटेम्प्ट आप कर सकते हो, एक मैसेज, एक कॉल, 2 कॉल या कोई कॉमन फ्रेंड जहां पर आप उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे पड़ के आप उन्हें वापस से लाइफ में नहीं लेके आ सकते क्योंकि ये उनका डिसीजन है। आपका उनकी लाइफ में आना या अलाउ करना वो भी उनका डिसीजन था, आपको रिटेन नहीं करना वो भी डिसीजन था, पर ये उनका डिसीजन है, ये आपके बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं करता है। अब ये भी समझिए कि ये पर्सन जो आपकी लाइफ में नहीं था, चाहे ये शॉर्ट टर्म के लिए आपकी लाइफ में आया या बहुत टाइम से आपकी लाइफ में है और वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है और बहुत टाइम से आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया, या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी आया आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको ऐसा लग सकता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगी, मैं लोनली फील करूँगा या आगे जाके मुझे कोई पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये सोच लीजिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले भी आपकी लाइफ चल रही थी, आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ था, शायद आप हैप्पी भी थे। लाइफ में ये पर्सन आया, आपने मेमोरीज़ इकट्ठा की, आपने अपनी लाइफ के अंदर इवेंट्स लेकर आए, आपने एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो बनाई और फिर आपको धीरे धीरे आदत पड़ गई और ये पर्सन जब चला गया तो फिर से आपको ऐसे लगने लग गया कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। हर एक पर्सन के बिना रह सकता है क्योंकि आप पहले भी रह रहे थे और आपने लोगों को लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस किया, आपने आदत डलवाई और फिर आपको ये आदत छोड़नी बहुत मुश्किल हो सकती है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिए, इसके बारे में सोचिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इग्नोर करने दीजिए, ब्लॉक करने दीजिए। अपने लाइफ के ऊपर फोकस करिए, अपने करियर के ऊपर फोकस करिए, अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस करिए, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए। बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके लिए मेंट है, आपकी लाइफ में होने के लिए सही है या वो आपकी लाइफ में होना चाहते हैं तो वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। आपको खींच के किसको लाइफ के अंदर लेके आने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप खींच के किसको लाइफ के अंदर लेके आते भी हो तो वो लव नहीं है, वो एक आपके ऊपर तरस है या पिटी है जिसको आप कैसे एंजॉय कर पाओगे। इसलिए वेट करिए, अगर आपकी लाइफ में वो आना चाहते हैं तो रिटर्न बैक आएंगे, रिस्पेक्टफुली रिटर्न बैक आएंगे। आपको बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोई ब्लॉक करा, इग्नोर करा तो आपको क्या करना है। दोस्तों ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।